उससे जुदा होके आई थी। संसार के काल देश में आने के कारण उस पर दाग लग गए थे माया के। वो कलमल दाग सब छूट गए नाम के सुमरण से। अब ये पाक साफ और पवित्र होगी, और उस पवित्र होने के कारण वो अपने निज घर में पहुंच गई, जहाँ इसका ठिकाना था। जैसी थी वैसी होके वहाँ मिली। इसलिए इसको कही है कि अंदर में जब प्रवेश करोगे तो ही उसका दीदार कर पाओगे। बाहर घूमने से, बाहर की बातें बढ़ाने से, कहीं सुनी सुनने से, किताबों के लेख देखने से या किसी के वचनों की नकल करने से नहीं बात बनती। उसको तो करने से मिलेगा। करनी बड़ी है। कहते कहते दिन बीत जाएगा, सुनते सुनते जन्म बीत जाएगा, लेकिन जब तक करनी नहीं करोगे तब तक सब थोथे, व्यर्था और नीरस होंगे। ये असली रस को अगर पान करना चाहते हो, और उसमें खूबी है, उसके अंदर तुम्हारा स्वस्थ शरीर रहेगा, तुम्हारे शुद्ध विचार रहेंगे, मन की भावना तुम्हारी पवित्र होगी, और तुम आनंद में रहोगे, किसी चीज के बस नहीं होगे। ये जो चीज दुनियादारी की पाके कोई सोचता है कि मैं ये हो गया, मैं वो, कोई कुछ नहीं है। कोडियों के भाव जाते हैं। अगर ये जाते तो सिकंदर जो है अपने दोनों हाथ नहीं कटवाता जनाजे से बाहर। अगर उन धन दौलत के कारण होता तो रावण सोने की लंका थी, देवता सारे उसके काबू में थे। वो नहीं छोड़ता एक पाई भी, सब कुछ ले जाता। यहाँ किसी के कफन में जेब नहीं होती कि कुछ यहाँ से लेके जाता हो। दुनिया में जो आदमी नेक कर्म करता है, अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं और वासनाओं पर कंट्रोल रखता है, वही आदमी संसार को जीत के जाता है। जब तक ये चीज़ें उसके काबू में नहीं रहती, तब तक ये मन चाहे कर्म जो करता है वो इसको ले डूबते हैं। इसलिए कहिए कि गुरुजी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे उभारो। इसलिए अगर आप लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो गए हो तो चलने लगो, चलने लगे हो तो दौड़ने लगो, और दौड़ोगे तो ही आप मंजिल पे पहुंचोगे। नहीं तो घर बैठे बैठे तो कोई किसी को कुछ मिलता नहीं है। मेहनत करो, मन को शुद्ध करके करो, शरीर से किसी को सुख दो, अच्छे वचन बोल के किसी का मन जीतो, और जो तुम मदद कर सकते हो, तुम्हारे पास जो चीजें हैं उनसे चिपटो ना। जितना दोगे तुम्हें